आपका स्वागत है। यदि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए गणितीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मेरे चैनल के संपर्क में लगातार बने रहिए एवं सही समय पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पिछले एपिसोड में पूछे गए मिश्रण संबंधित सवालों को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न पहला, यदि सोना तथा तांबे के दो मिश्रणों A तथा B में इन धातुओं का अनुपात क्रमशः 7:2 तथा 7:11 है, यदि A तथा B की बराबर मात्रा लेकर मिश्रण C बनाया जाए तो इस नए मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। इसका ट्रिकी मेथड है। सोने और तांबे का अनुपात 7/7 + 2 + 7/7 + 11 होल डिवाइडेड बाई 2/7 + 2 + 11/7 + 11। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 21/18 upon 15/18. After simplification we get 7/5. That is answer. ट्रिक के लिए कुछ मेथड दिए गए हैं, इस मेथड को भी ज़रूर ध्यान रखें। यदि n समान बर्तनों में दो पदार्थ A और B का मिश्रण क्रमशः A1:B1, A2:B2, A3:B3 AN::BN हो तो इन्हें मिलाकर यदि नए मिश्रण बनाया जाए तो A और B का अनुपात A1/A1 + B1 + A2/A2 + B2 + A3/A3 + B3 + AN/AN + BN होल डिवाइडेड बाई B1/A1 + B1 + B2/A2 + B2 + B3/A3 + B3 + BN/AN + BN होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व खरगोश रखे हुए हैं। यदि इनकी सिरों की संख्या 200 तथा पैरों की संख्या 580 हो तो वहाँ पर कितने कबूतर हैं। इसके लिए ट्रिकी मेथड है। कबूतरों की संख्या 4 × 200 - 518 होल डिवाइडेड बाई 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 110। दैट इज आंसर। ट्रिक के लिए दो हमारे पास फार्मूला है। पहला है कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या के लिए कुल पैर -2 × कुल सिर होल डिवाइडेड बाई 2 और 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या के लिए 4 × कुल सिर माइनस कुल पैर होल डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 3, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह क्रिया एक बार और दोहराया जाता है तो बर्तन में दूध की शेष मात्रा बताएं। स्पीडी सॉल्यूशन, हमने प्रक्रिया को 2 बार किया अर्थात नंबर ऑफ प्रोसेस n = 1 + 1 = 2। अब दूध की शेष मात्रा बराबर 80 × अंडर ब्रैकेट 1 - 4/18 होल रेज़ टू द पावर 2। After simplification, we get 80 × 19/20 whole square. That means 72.5 liter. That is the answer. ट्रिक के लिए यदि यह प्रक्रिया n बार दोहराई जाए तो दूध की शेष मात्रा 18 × अंडर ब्रैकेट 1 - 4/18 होल रेज़ टू द पावर n होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक बर्तन में 64 लीटर गाय का शुद्ध दूध है। इसमें पहले 8 लीटर दूध निकालकर इतना ही पानी मिला दिया जाता है। पुनः 8 लीटर और 4 लीटर दूध निकालकर क्रमशः 8 लीटर भैंस का दूध तथा 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो बर्तन में गाय के शुद्ध दूध कितना शेष है। ठीक ऊपर की प्रश्न की तरह गाय का शुद्ध दूध बराबर 64 ×
अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 8/64 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 8/64 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 4/64. After simplification we get 45.9 liter. That is answer. ट्रिक के लिए यहाँ एक फार्मूला लिखा हुआ है. यदि कुल मात्रा x हो तथा A1 और A2 और A3 उसमें से निकालकर मिलाए गए पदार्थों की मात्रा हो, तब शेष मात्रा होगा x गुणित अंडर ब्रैकेट 1 माइनस A1/x इंटू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस A2/x इंटू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस A3/x. क्वेश्चन नंबर 5. 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है. मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए कि दूध पानी का 2 गुना हो जाए. अब यहाँ 80 लीटर मिश्रण दिया हुआ है, तो दूध की मात्रा प्राप्त करने के लिए पूरे को 5 भाग में बांटकर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसका मतलब है इसमें 48 लीटर दूध है. अब पानी की मात्रा निकालने के लिए 5 से डिवाइड करके 2 से इंटू करना होगा. इसका मतलब 16 इंटू 2 मीन्स 32 लीटर पानी है. यदि हम इसमें x लीटर दूध और मिला देते हैं तो प्रश्न के अनुसार दूध और पानी का अनुपात 2:1 दिया हुआ है, अर्थात x + 48/32 = 2:1. After simplification we get x = 16. That is answer. क्वेश्चन नंबर 6 है. 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है. कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए. प्रश्नानुसार यदि मिलाए गए पानी की मात्रा x हो तो दूध और पानी का अनुपात जो है दिया है 3:2. इसका मतलब है कि दूध की मात्रा इसमें 45 है. 45 लीटर में दूध की मात्रा निकालने के लिए 4 × 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात दूध 45 × 4/5 होल डिवाइडेड बाई 45/5 प्लस x इक्वल 3/2. After simplification we get 36/9 plus x equal 3/2. Implies that x equals 72 minus 27 whole divided by 3. We get x equal 15. That is answer. Question number 7. 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है. यदि इसमें 7 लीटर पानी डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा. तो न्यू रेशियो जो है, चूँकि दूध की मात्रा तो सेम है, पानी की मात्रा ही परिवर्तित हो रहा है, अतः दूध की मात्रा बटा कुल पानी की मात्रा बराबर 2:1 ये दिया हुआ है. तो दूध की मात्रा 35 × 4/5 अपान पानी की मात्रा 35 × 1/5 धन 7, इसको 2:1 दिया हुआ है. अर्थात हम हल करने पर इसको 2:1 पाते हैं. दैट इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है. इसमें 10% जल है. इस मिश्रण में और कितना जल मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए. मिश्रण में दूध की मात्रा 40 ऋण 40 का 10% बराबर 36 लीटर. यदि x लीटर मिलाया जाता है तो 40 धन x का 20% बराबर 4 धन x होना चाहिए, क्योंकि 4 पहले ही जल की मात्रा है और उसमें x और पानी मिलाया गया है. अर्थात 40 धन x का 20% को 4 + x के बराबर होनी चाहिए. इसका मतलब है कि 40 धन x बटा 5 बराबर 4 धन x होनी चाहिए. अब इसको हल करने पर x = 5 मिलता है, जो कि आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9. 3 रुपया प्रति लीटर कीमत वाले शुद्ध दूध की कितनी मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है. यदि वह पहले के मूल्य पर दूध को बेचकर 20% लाभ कमाता है तो ग्राहक को कितनी मात्रा में शुद्ध दूध मिलेगा. हल. माना शुद्ध दूध की मात्रा जो कि ग्राहक को मिलता है वो x लीटर है. अब
चूँकि वो पानी मिला देता है 4 लीटर, तो टोटल मात्रा हो गया x + 4 और वो 3 रुपये में सभी को बेचता है। इसका मतलब है कि कुल कीमत हो गया x धन 4 × 3। और पहले जो x लीटर शुद्ध दूध था तो उसकी कीमत है 3x रुपये और बोला है कि वह 20% लाभ कमाता है। इसका मतलब 3x का 20% वो कमाता है, अर्थात x + 4 × 3 = 3x × 20/100। After simplification we get x = 20 liter. That is the answer. Question number 10. एक बर्तन द्रव से भरा है जिसमें 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है। कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए कि उसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाए। हल के लिए हम मान लेते हैं कि x लीटर पानी निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, जबकि बर्तन में मिश्रण की मात्रा a लीटर है। अब प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद पानी और दूध की मात्रा बराबर बराबर है, अर्थात a - x × 5/8 = a - x × 3/8 + x. After simplification we get a - x whole divided by 4 = x. This means x = a/5, अर्थात पूरा पहले दिए गए बर्तन में पहले दिए गए मात्रा का 1/5 भाग, यही आंसर है। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।